केरल के एर्नाकुलम के कलामसेरी में कन्वेंशन सेंटर में रविवार की सुबह बैक टू बैक 3 धमाके हुए, जिससे पूरे देश में ही हड़कंप मच गया। हड़कंप ही नहीं बल्कि कई राज्यों में तो हाई अलर्ट तक जारी कर दिया गया। इसके साथ साथ कई राज्यों में तो गिरजाघरों की भी सुरक्षा बढ़ा दी गई। लेकिन इस मामले की जैसे जैसे जांच बढ़ रही है, वैसे वैसे इस मामले में कई नए और चौंकाने वाले खुलासे भी हो रहे हैं। लेकिन इसी बीच कन्वेंशन सेंटर में हुए विस्फोट की जिम्मेदारी डोमिनिक मार्टिन नाम के शख्स ने ले ली और उसने रविवार को ही सरेंडर भी कर दिया। त्रिशूर जिले के कोडकारा पुलिस स्टेशन में इस शख्स ने सरेंडर करने से पहले फेसबुक पर धमाकों के पीछे की वजह बताई भी थी। हालांकि इस मामले की जांच में जुटी पुलिस और केंद्रीय जांच एजेंसियां संदिग्ध आरोपी के दुबई कनेक्शन की भी जांच कर रही हैं। जांच एजेंसियां डोमिनिक मार्टिन की कुंडली खंगाल रही हैं कि आखिर वो दुबई में क्या करता था। कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड के जरिए डोमिनिक के संपर्क में आए लोगों से भी पूछताछ की जा रही है। जांच के दौरान एजेंसी को पता चला है कि डोमिनिक मार्टिन कई साल यूएई में रहकर काम कर चुका है। वो करीब 2 महीने पहले ही भारत लौटकर आया था। जानकारी के मुताबिक मार्टिन दुबई में इलेक्ट्रिक मैन के तौर पर काम करता था। उसे इलेक्ट्रिक सर्किट बनाने की पूरी जानकारी थी। डोमिनिक मार्टिन करीब 15 साल दुबई में रह चुका है। भारत लौटने के बाद वो बच्चों को अंग्रेजी की ट्यूशन पढ़ा रहा था। जांच एजेंसियां पता लगा रही हैं कि वो दुबई में किस किस के संपर्क में था। हैरानी की बात तो यह है कि पुलिस के सामने सरेंडर करने से पहले डोमिनिक मार्टिन ने फेसबुक लाइव के दौरान कहा था, मैं यहोवा के साक्ष्यों के उपदेशों से सहमत नहीं हूं। हालांकि मैं उनमें से ही एक हूं, लेकिन उनकी विचारधारा खतरनाक है। ये समूह देश के लिए घातक है। वो लोग छोटे बच्चों के दिमाग में जहर फैला रहे हैं। उनकी विचारधारा गलत है। वो झूठ फैला रहे हैं। कन्वेंशन सेंटर में प्रार्थना सभा के दौरान जो कुछ हुआ है, मैं उसकी पूरी जिम्मेदारी लेता हूं। दरअसल एर्नाकुलम के कलामासेरी में ईसाई समुदाय के यहोवा के साक्षी समूह की प्रार्थना सभा हो रही थी। 3 दिवसीय प्रार्थना सभा का रविवार को आखिरी दिन था। कन्वेंशन सेंटर में 2000 से ज्यादा लोग मौजूद थे, लेकिन इसी दौरान ये 3 धमाके हो गए। हर तरफ अफरा तफरी मच गई। इस धमाके में 3 लोगों की जान चली गई है, जबकि 40 से ज्यादा लोग घायल हैं, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। वहीं इससे पहले इन धमाकों का मल्लापुरम में फिलिस्तीन के समर्थन में हुई रैली के कनेक्शन के कयास लगाए जा रहे थे। दरअसल 27 अक्टूबर को हुई इस रैली में हमास के एक नेता खालिद मशेल ने वर्चुअली संबोधित किया था, जिसके बाद आसार लगाए जा रहे थे कि इसका कनेक्शन हमास से भी जुड़ा हो सकता है। फिलहाल जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं और जांच के बाद ही कुछ पता चल सकेगा कि आखिर इस धमाके की वजह है क्या। इस खबर में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।